जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए एपिसोड और एक ऐसी कहानी को लेकर के जो हमें एक मोटिवेशन और एक प्रेरणा देती है आगे संघर्ष करने की और जीवन में सफल बनने की। तो स्वागत है आज हमारे आपके जो नए यूट्यूब चैनल उमंग एजुकेशन पर। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्यारा सा रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल है वो लगातार आगे आपका संघर्ष कर रहा है और लगातार आप उस पर गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट पाते रहते हैं। तो आज एक शुभ अवसर पर और एक ऐसे मौके पर जिस दिन हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में आज मना रहे हैं 5 सितंबर को, तो आज ही मैं अपने इस चैनल की घोषणा करने जा रहा हूँ जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल का नाम है उमंग एजुकेशन और आज से ही लगातार हम इस चैनल पर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल प्रेरणादायक स्टोरीज जो हमारे देश के महान व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों की कहानी मैं आपके सामने और एजुकेशन से संबंधित जो भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश जिन टॉपिक्स की होती है, मैं ऐसे टॉपिक्स आपको इस चैनल पर लेकर के आता रहूँगा। अगर आप सभी साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को भी उतना ही प्यार दें कि इससे ज़्यादा जो आपका पहला चैनल है रोजगार विद पिंकेश, उसको आपने जितना प्यार दिया है मैं आशा करूँगा कि इतना ही प्यार आप इस चैनल को भी देंगे। ठीक है, आज हम इस चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत में ही मैं आपको आज ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ पहले ही दिन कि जिसे सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति, और वो भी दक्षिण भारत की बात की जाए, हम उत्तर भारत में तो अधिकतर लोग सफल हो ही जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत से कोई व्यक्ति निकल के आए और साधारण परिवार से हो और वो देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, तो एक ये बहुत ही बड़ी अपने आप में बात है। तो मैं आज ऐसे ही शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बायोग्राफी, पूरा उनका जीवनी, किस तरह से उनका जीवन जो स्टार्ट हुआ, किस तरह से उन्होंने अपनी जीवन की जो जर्नी है वो शुरू की और किस तरह से वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, सारी कहानी हम एक ही वीडियो में आपको जानेंगे। बहुत कम समय में, शॉर्ट, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में मैं पूरी कहानी आपके सामने दर्शाने की कोशिश करूंगा। एक ऐसे शख्सियत की जो बहुत बड़े भारत के महान दार्शनिक भी रहे हैं, विद्वान भी रहे हैं और राष्ट्रपति के पद पर भी उन्होंने सेवाएं भारत के लिए दी हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि ये हमारा नया चैनल है और इस चैनल पर आपको लगातार एजुकेशन से संबंधित क्लासेस वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले ही चैनल की तरह ये सेकंड चैनल है, पहला जो चैनल है उसी तरह इस चैनल को भी आप प्यार देंगे। मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ वो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ठीक है, जिनके उपलक्ष्य में हम सभी भारतवासी आज शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या वजह है आज शिक्षक दिवस मनाने की, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम सारे राज आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, क्यों मनाते हैं हम शिक्षक दिवस, किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीजें हम लेकर के आए हैं टीचर डे स्पेशल पर। ठीक है, आज आपका जो टीचर्स डे है वो स्पेशल डे इसको बोला जाता है, शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए भी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो यही कहानी हमें एक आगे संघर्ष करने की और नई प्रेरणा देने की शुरुआत जो है कराती है। ठीक है, चलिए मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरह से आपका जो है इनका क्या प्रारंभिक जीवन रहा और किस तरह से इन्होंने अपनी शुरुआत जीवन में की। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे, अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1988 को हुआ था। ठीक है, डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनका जन्म कब हुआ, 5 सितंबर 1988 को उनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय कहा जाता था। जैसे हमारा देश अंग्रेजी शासन में अलग अलग प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था, एक आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और इसी तरह से एक जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत तमिलनाडु जो स्टेट है आपका, तमिलनाडु राज्य में तिरुतानी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। और जन्म जो हुआ था वो गांव कौन सा था, वो गांव था इनका सर्वपल्ली। ठीक है, जो अपने आगे ये नाम लगाते हैं ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
तो सर्वपल्ली कोई इनका सरनेम नहीं था, सरनेम इन्होंने जो है कहाँ से लिया था, अपने गांव के नाम को ही इन्होंने अपना सरनेम बनाया, ठीक है। जो इनका गांव था, इनका जन्म जहां जिस गांव में हुआ था उस गांव का नाम क्या था, सर्वपल्ली, ठीक है। तो उसी गांव के नाम को इन्होंने अपना सरनेम बना दिया, उसी को इन्होंने अपनी उपाधि बना दी, तो इनका पूरा नाम क्या हो गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो आपको पता है 5 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में भी किस जगह पर, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तिरुतानी नामक जगह, और गांव की अगर बात की जाए तो सर्वपल्ली गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, ठीक है। इनका जन्म किसमें हुआ था, ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम इनका क्या था, वीरास्वामी इनके पिता का नाम था। अगर माता के नाम की बात की जाए तो इनकी माताजी का नाम सीताम्मा था, ठीक है। ये ऐसे नाम है जो आपको थोड़ा लेने में और पढ़ने में थोड़ी आपको आसानी महसूस, मतलब थोड़ा अचंभे महसूस हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि जो हम दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में थोड़े अलग टाइप के नाम होते हैं उत्तर भारत की अपेक्षा, ठीक है। तो वीरास्वामी और सीता स्वामी, इनकी सीतम्मा और वीरास्वामी, इन दोनों के ये पिता थे, ठीक है। ये इनकी पिता का नाम था और ये इनके माता का नाम था, ठीक है। अब इनकी हम शिक्षा की बात करें, इनकी प्रारंभिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा कैसे कैसे हुई, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी लूथरन मिशन स्कूल जो तिरुपति में पड़ता है, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जीके जीएस में बनते हैं, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आपको कंपटीशन एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो आपको देखनी है, एक एक पॉइंट में बिल्कुल आपको इंपोर्टेंट समझाने वाला हूँ। उसके बाद इन्होंने 1896 से 1900 तक अपनी जो है 1896 से लेकर के 1900 तक इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उसके बाद ये क्या हुआ, वेल्लोर से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक होता है आपका 10th की इन्होंने परीक्षा कहाँ से प्रस्ताव उत्तीर्ण की, वेल्लोर से। छात्रवृत्ति पाई और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक 1906 में। 1906 में इन्होंने दर्शन शास्त्र से क्या किया, अपना जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद दर्शन शास्त्र से ही, जिसको हम फिलोसफी बोलते हैं, दर्शन शास्त्र से ही एमए की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, एमए की डिग्री हासिल की। और ये दोनों ही डिग्रियां इन्होंने बीए और एमए यानी कि स्नातक और प्रश्नातक दोनों ही डिग्रियां इन्होंने प्रथम श्रेणी में प्राप्त की, ठीक है। तो ये इनकी होगी प्रारंभिक शिक्षा और जीवन की बात, इन्होंने अपनी शिक्षा कैसे कैसे प्राप्त की। इन्होंने फिलोसफी में क्या किया था, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने कर रखा था, किसमें, फिलोसफी में, दर्शन शास्त्र में। अब उसके बाद इनका आगे का जीवन आता है जिसको हम बोलते हैं अध्यापन और अकादमिक करियर। इन्होंने जो अपना टीचिंग क्षेत्र में शिक्षक के रूप में जो इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की वो किस प्रकार की, तो सबसे पहले जो 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, ठीक है। वहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनको असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी के रूप में नियुक्त किया गया। ये इनकी सबसे पहली नियुक्ति थी, कब, 1909 में। 1909 में ये क्या बने, मद्रास प्रेसिडेंसी के, जो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज थी उसके दर्शन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इनको नियुक्ति मिली। उसके बाद आगे हम बात करें तो 1931 से 1936 तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, ठीक है। कुलपति बहुत बड़ा पद होता है, जो पूरा विश्वविद्यालय होता है उस विश्वविद्यालय के जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, टीचर्स होता है, जो पूरे विश्वविद्यालय को देखरेख करता है, वो कौन होता है, कुलपति होता है, जिसको हम वाइस चांसलर भी बोलते हैं, ठीक है, वीसी। तो ये 1931 से 1936 तक क्या रहे, आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इन्होंने सेवाएं दी। ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। उसके बाद हम बात करें 1939 से 1948 तक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, ठीक है। उसके बाद आंध्र विश्वविद्यालय से कहाँ गए, 1939 से 1948 जो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये वाराणसी में आपका उपलब्ध है, स्थित है, कहाँ पर, वाराणसी में, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा जी के किनारे का शहर है। तो वहां पर भी ये कुलपति के पद में इन्होंने सेवाएं दी वाइस चांसलर के रूप में। इसके बाद हम आगे बात करें तो 1936 तक से 1952 तक ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्पिलिंग चेयर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स का इन्होंने ओहदा, ये एक पद होता है जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर, ये अमेरिका में आपका है। तो वहां पर ये इनके
रहे थे, ओहदा इनको मिला था। ये इन्होंने एक पद होता है आपका विश्वविद्यालय में, स्प्लिटिंग स्पेयर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स को इनको जो है पद मिला, इन्होंने इसके पद पर कार्य किया। तो ये इनका हो गया शैक्षिक करियर। इन्होंने अपने जो शिक्षा में करियर की शुरुआत की, किस किस पद पर ये शिक्षा में रहे, किस किस पद पर ये टीचर की उपलब्धि इन्होंने हासिल की, वो सारी चीजें हो गई। अब इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, बहुत सारे अपने अपने अलग अलग इन्होंने आत्मकथाएं और उपन्यास वगैरह कई तरह की इन्होंने बुक्स की रचनाएं की थी। इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थी उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो साहित्यिक योगदान, इन्होंने साहित्य में अपना क्या योगदान दिया, तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो मैं कुछ इंपोर्टेंट रचना लेकर के आया हूँ, इनकी बुक्स की जो नाम है जो पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो पहली बुक से इनकी इंडियन फिलोसफी, इसके दो भाग, इन्होंने दो भाग में इसको लिखा, इंडियन फिलोसफी को, ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्र को इन्होंने लिखा। उसके बाद है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। और अगली पुस्तक की हम बात करें तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद एक था इनका द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद, ठीक है, द फिलोसफी ऑफ उपनिषद। इसके बाद अगला था ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट। इसके बाद है ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शन, ये इन्होंने इंग्लिश के नाम दे रखे हैं, ये बहुत ही अच्छी इनकी दर्शन, भारतीय दर्शन शास्त्र के संबंधित भारतीय का जो दर्शन इन्होंने कराया इन बुक्स में, बहुत ही अच्छे तरह से पूरे भारतीय समाज का इन्होंने वर्णन किया है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ प्रमुख जो रचनाएं किताबें लिखी, इन्होंने लगभग 150 से अधिक किताबों की यानी कि बुक्स की रचना इन्होंने अपने स्वयं के हाथों से की थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे इनकी चर्याओं की बात करें तो इनका राजनीतिक कैरियर क्या रहा, इन्होंने कौन कौन से पदों पर कार्य किया, शिक्षक पदों को अलग से, ठीक है, शिक्षक के पद पर तो ये रहे ही थे शुरू से, शिक्षक के पदों के बाद इन्होंने राजनीति में किन किन पदों पर कार्य किया उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 1949 से 1952 तक ये भारतीय राजदूत रहे, किसके, सोवियत संघ के, ठीक है। जो भारतीय राजदूत होता है सोवियत संघ में, ये भारतीय राजदूत में इन्होंने कार्य किया, कहां पर, 1949 से 1952 तक। सोवियत संघ का मतलब होता है रूस, रूस में ये भारतीय राजदूत के रूप में जो है इन्होंने पद पर कार्य किया। उसके बाद 1952 से 1962 तक ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, क्या रहे, पहले उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तो 1952 से 1962 तक कौन रहे थे, आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद 1962 के बाद इनको और ज्यादा प्रमोशन मिला और ये कहां पहुंच गए, 1962 से 1967 तक इनको भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पश्चात, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद दूसरे जो राष्ट्रपति भारत के बने, या आपसे कभी पूछ लिया था कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और इसके बाद कौन थे तीसरे, अगर आ जाए तो जाकिर हुसैन, या फिर कभी कभी ये पूछ लेता कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये इन्होंने राजनीतिक करियर में इन पदों पर अपना इन्होंने कार्य किया। इसके बाद हम इनकी लास्ट चीजें और जान लेते हैं कि सम्मान और पुरस्कार, इनको क्यों, कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले। तो पहला पॉइंट है 1931 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई, नाइटहुड की उपाधि दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। जो अंग्रेज शासन था, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इनको 1931 में क्या दिया, नाइटहुड की उपाधि दी गई। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि किस भारतीय को दी गई थी, तो ये आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दी गई थी, याद रखना है। अगला है 1954 में इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। भारत रत्न, सर्वप्रथम जो 3 भारतीयों को भारत रत्न मिला था वो उनमें कौन कौन शामिल थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शामिल थे। कब, 1954 से ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1963 की हम बात करें तो यूके द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट, और 1961 में जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज भी इनको दिया गया, ठीक है। यूके मतलब इंग्लैंड के द्वारा इनको एक प्राइज दिया गया ऑर्डर ऑफ मेरिट, और जर्मनी में इनको बुक ट्रेड पीस के नाम से एक प्राइज दिया गया। ये इनको विदेशी पुरस्कार दिए गए थे। 1968 की हम बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। फेलोशिप होती है एक स्कॉलरशिप होती है जो आप साहित्य के दुनिया में अच्छा काम करते हैं, कई सारी अच्छी किताबें लिखते हैं, तो इनको एक साहित्य अकादमी
फेलोशिप भी, इनको स्कॉलरशिप भी दी गई थी। कब? 1968 में। उसके बाद आगे 1975 में क्या हुआ? 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार अहिंसा और प्रेम के प्रचार के लिए, इनको एक टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया अहिंसा और प्रेम प्रचार के लिए। अहिंसा और प्रेम प्रचार का इन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया, तो उसके लिए इनको एक टेम्पल्टन पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद आगे हम बात करें तो इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी 27 बार नामांकित किया गया था। 27 बार इनका नाम लिस्ट में आया, किसके लिए? नोबेल पुरस्कार के लिए। और साहित्य पुरस्कार के लिए कितनी बार? 16 बार। और शांति पुरस्कार के लिए इन्हें 11 बार इनका नाम जो है श्रेणी में रखा गया था। तो ये था इनका पूरा बायोडाटा, जो इन्होंने, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो अपने जीवन में महान उपलब्धियां हासिल की, उनका जो जीवन था, इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन सी रचनाएं की, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब बात आती है शिक्षक दिवस का असली राज क्या है। तो यही शिक्षक दिवस का असली राज है, जब बताया जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास कुछ उनके स्टूडेंट जो उनसे पढ़े हुए थे और उनके शिक्षक साथी जब उनके पास उनके जन्मदिन को मनाने के लिए गए, उनसे जन्मदिन मनाने की का अनुरोध किया गया, तब उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया और कहा कि मेरा जन्मदिन अच्छा होगा कि एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, सभी टीचरों के डे के रूप में मनाया जाए, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा पद है, एक शिक्षक ऐसी उपाधि है जो प्रत्येक व्यक्ति के समाज को और समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को एक आगे आने वाले समय का आईना दिखाता है और उसको संघर्ष और जीवन में आगे किस तरह से आपको सफल होना है, सफलता की श्रेणी का रास्ता दिखाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो जन्मदिन है उसे मेरे निजी जन्मदिन के रूप में ना मना करके कैसे मनाया जाए, तो सभी शिक्षकों के दिवस के रूप में मनाया जाए। तभी से हम इसको 5 सितंबर जो इनका जन्म हुआ था, कब? 5 सितंबर। तो 5 सितंबर से ही हम क्या मनाने लगे? 5 सितंबर को ही हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इनके जन्म दिवस को ही हम किसके रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस? जन्म दिवस को? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। ठीक है, तो ये था आज का स्पेशल डे और स्पेशल डे की स्पेशल कहानी, जो मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में पहुंचाने की कोशिश करी। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी साथियों के पास शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई डाउट अगर कोई और आपका ऐसी समझे इंक्वायरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।